महेश गांव के चौराहे पर फलों का छोटा सा ठेला लगाता था। उसके ठेले पर हमेशा ताजे और मीठे फल सजे रहते थे, इसलिए सुबह होते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती। महेश भैया, जरा अच्छे वाले सेब देना। अरे बहन जी, चिंता क्यों करती हो? यहाँ सिर्फ बढ़िया माल मिलता है। एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला। सच कहे महेश, पूरे गांव में इतने ताजे फल कहीं नहीं मिलते। भाई, ग्राहक का भरोसा ही मेरी असली कमाई है। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर फल लेने आते थे। कोई केले ले जाता, कोई अनार, तो कोई मीठे आम। महेश ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन जो भी कमाता उसी में खुशी खुशी अपना घर चलाता था। हर शाम वह दिन भर की कमाई लेकर घर लौटता। आज कितने की कमाई हुई, या आज भी खाली हाथ आए हो? ये लो 500 रुपए। आज भी सारे फल बिक गए, एक भी फल फेंकना नहीं पड़ा। सारा माल बिक गया, फिर भी सिर्फ इतने पैसे? ये तो कल से भी कम है। अरे लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ ना? ये तो और दिनों से भी कम है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खाली हाथ घर लौटोगे। ऐसा क्यों बोल रही हो? चिंटू सुन लेगा तो क्या सोचेगा? चिंटू सो चुका है, और अगर तुम्हें घर की इतनी चिंता है तो ज्यादा कमाओ, ताकि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। तुम जानती हो, मंडी में सबसे ज्यादा ग्राहक मेरे ही ठेले पर आते हैं। कमाई भी ठीक हो जाती है। लेकिन पड़ोसियों से कम ही कमाते हो ना। देखो, सबके घर में मोटरसाइकिल आ गई, और हमारे पास आज भी पुरानी साइकिल है। दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना मत करो। हमारे घर में 2 वक्त का अच्छा खाना तो है। तो तुम ही खाओ हो अच्छा खाना, और मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं चली सोने। सुमन सुनो तो। अरे मेरी बात तो सुनो। और इतना कहकर सुमन गुस्से में वहां से सोने चली जाती है। और पूरी रात महेश बेचैन रहता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस पत्नी की बातें बार बार उसके मन में घूम रही थी। अगली सुबह वो रोज की तरह जल्दी ठेला लगाने चला जाता है, लेकिन इस बार वो सीधा मंडी जाकर ज्यादा फल खरीद कर लाता है। इस बार उसके मन में कुछ अलग था। हमेशा एक बोरी फल लाने वाला महेश उस दिन 2 बड़े बोरों में फल खरीद लाया। उसे लगा अगर ज्यादा माल होगा तो कमाई भी ज्यादा होगी। थोड़ी देर बाद उसने अपना ठेला लगाया और पूरे उत्साह के साथ फल बेचने लगा। लेकिन उस दिन पहली बार महेश के फल कम बिके। आज मैं कुछ ज्यादा ही फल ले आया, बहुत सारे बच गए। अब ये बचे हुए सारे फल फेंकने पड़ेंगे। और बड़े ही दुखी मन से महेश बचे हुए सारे फल फेंक देता है। उधर उसकी पत्नी पड़ोसन की बातें सुनकर अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगती है। मेरे पति तो कह रहे थे कि कुछ ही महीनों में हम एक नई दुकान ले लेंगे, फिर हम दोनों मिलकर दोनों दुकानों को संभालेंगे। अरे वाह, 2 दुकानें? हाँ, और हम तो अगले महीने कार भी लेने वाले हैं। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी, अब जाकर पूरी होने वाली है। वाह, कार बहुत अच्छा है। और तुम भी कुछ बताओ सुमन, तुम्हारे जैसा मेरे जीवन में भी कुछ होता तब ना बताती। अरे मैंने तो सुना है पूरी मंडी में महेश भैया जैसे फल कोई नहीं बेचता। हर कोई उन्हीं के ठेले पर जाता है। खूब कमाई हो रही होगी उनकी। हाँ, खूब कमाई हो रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुमन नाराज होकर वहां से घर वापस आ गई। वो गुस्से में घर के बाहर ही चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद महेश घर पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे के पास आया, तभी चिंटू महेश को बाहर ही पकड़ लेता है। पापा, मुझे स्कूल वाले पिकनिक पे लेकर जा रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अब बेटा आज रहने दो, कल मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर खेल कर आता हूँ। चिंटू दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। महेश सुमन की नाराजगी को समझते हुए धीरे से उससे पूछता है, क्या हुआ सुमन? बाहर इस गर्मी में क्यों बैठी हो? अंदर तो कूलर चल रहे हैं ना। आखिर तुम्हारी कमाई इतनी अच्छी जो हो रही है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो सुमन? सही ही तो कह रही हूँ। लगता है तुम्हारा इरादा पूरी जिंदगी इसी किराए के घर में गुजारने का है, लेकिन मेरा नहीं है। तुम रोज कोई ना कोई नई परेशानी लेकर बैठ जाती हो। हमारे पास जो है क्या वो कम है? क्या ही है यहाँ, ना अपना घर, ना अपनी गाड़ी, ना अपनी दुकान।
ना कोई बड़ा काम धंधा। काम तो अच्छा है और ठीक ठाक चल भी रहा है। ये कैसा अच्छा काम है जिसमें ढंग की कमाई ही नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे पास भी बड़ा सा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और अपनी दुकानें हो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज मैं जरूरत से ज्यादा फल लेकर गया था और पहली बार मुझे इतना सामान फेंकना पड़ा। क्या तुम बचा हुआ सामान फेंका है? सच में महेश, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो और क्या करता मैं? उन्हें संभाल कर रख लेते तो कल बेच देते। नहीं, मैं सिर्फ ताजे फल ही बेचता हूँ। हाँ, बड़े आए ताजे फल बेचने वाले। और किसने कहा था तुम्हें इतना ज्यादा माल लाने को? थोड़े पुराने फल भी बेच लिया करो, मुनाफा ज्यादा होगा। पुराने फल सस्ते मिलते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो सुमन? सिर्फ तुम ही नहीं हो जो फल बेचते हो, आसपास और भी लोग हैं, लेकिन वो तुमसे कहीं ज्यादा कमाते हैं। अरे लेकिन वो लोग खराब और बासी फल बेचते हैं। क्या फर्क पड़ता है, अच्छी हो या खराब? लेने वाले तो सब खा ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज खराब फल बेचूंगा तो लोग कल मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। अरे सब खरीदेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्राहकों की भी क्या कमी है? तुम कल से बस सस्ते वाले फल ही बेचना। खराब फल देखकर कौन मेरे ठेले से लेने आएगा? और अगर कोई आ भी गया तो बिना खरीदे ही वापस चला जाएगा। तुम भी ना महेश, कुछ ज्यादा ही भोले हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि लोगों से काम कैसे निकाला जाता है। सुमन, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुम मंडी से सस्ते और थोड़े पुराने फल लाया करो, फिर उनके ऊपर रंग और केमिकल छिड़क दिया करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन उन फलों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी फल बेचने वाले भी तो यही करते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी अब ऐसा ही करो। महेश कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर सुमन की बातों में आकर धीरे से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो सुमन। उन फलों को खाकर कौन सा कोई तुरंत बीमार पड़ जाएगा और धीरे धीरे सारा माल भी बिकने लगेगा। हाँ, शायद यही सही रहेगा। तो बस कल से यही शुरू कर दो। लेकिन सुमन, मुझे लग रहा है कि ये लोगों के साथ गलत होगा। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ गलत करके भी कोई चिंता नहीं करते। सब बस अपने मतलब में लगे रहते हैं। तुम भी रहो और ये सोचना बंद कर दो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बस यही सोचो कि सब ठीक है, तभी तुम ये कर पाओगे। हाँ, लेकिन सुमन, हमारी वजह से किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो सच कहूं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं महेश? दुनिया में लोग बड़े बड़े गलत काम करके भी परेशान नहीं होते, और तुम्हें इतनी सी बात का डर लग रहा है। जिसे ठीक लगेंगे वो खरीद लेगा। इसमें जबरदस्ती थोड़ी ना है। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। हम कौन सा किसी को मार रहे हैं, हम तो बस फल ही बेच रहे हैं। अब समझे कुछ? हाँ, मैं कल से ही ऐसा करना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन महेश मंडी से सस्ते और पुराने फल खरीद कर लाया। फिर सुमन की बातों में आकर उसने उन फलों पर रंग और केमिकल छिड़क दिए। कुछ ही देर में वे फल पहले से ज्यादा चमकदार और ताजे दिखने लगे। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक उसके ठेले पर फल लेने आ पहुंचा। अरे महेश भैया, 2 किलो सेब दे देना। महेश तुरंत उसे सेब देने लगा। तभी ग्राहक फलों को ध्यान से देखते हुए बोला, क्या बात है महेश, आज तुम्हारे फल बड़े चमक रहे हैं। अरे भैया, सब बिल्कुल ताजा है। अच्छा है भैया। महेश उसे फल दे देता है। आज फलों के ताजा दिखने की वजह से उसका सारा माल बहुत जल्दी बिक गया। महेश खुशी खुशी घर पहुंचा और जाते ही सुमन को सारी बात बताने लगा। सुमन, सुमन, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। मैंने सस्ते वाले फल खरीदे और आज मेरा सारा माल बहुत जल्दी बिक भी गया। हाँ, देखा मेरा दिमाग। बस अब तुम रोज ऐसे ही किया करो। चलो, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, अब बहुत खुश हूँ। इसी तरह दिन गुजरते गए। महेश अब सस्ते और खराब फल खरीदकर चमकाकर महंगे दामों में बेचने लगा। धीरे धीरे उसके कुछ पुराने ग्राहक कम जरूर होने लगे,
लेकिन महेश ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब दोनों पति पत्नी बढ़ती कमाई देखकर बहुत खुश थे। देखा आपने, हम कैसे धीरे धीरे माला माल होते जा रहे हैं। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से। कल से आप एक काम करो। क्या काम? अब तुम्हारे फल इतनी जल्दी बिक जाते हैं तो अब से और ज्यादा फल लेकर जाया करो। लेकिन फिर देर तक मंडी में बैठना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कमाई तो बढ़ेगी ना। फिर हम बड़ी दुकान लेंगे, धीरे धीरे हमारी कमाई भी बढ़ेगी और फिर मेरे पास भी सब कुछ होगा। और अगर फल नहीं बिके तो बचे हुए फल अगले दिन बेच देना। वाह सुमन, तुम तो बड़ी होशियार निकली। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन सूरज का जन्मदिन था। उसने चिंटू को अपने घर खाने पर बुलाया। चिंटू, आज शाम तुम्हें मेरे घर जरूर आना है। मेरे जन्मदिन की दावत है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगा। अब महेश के ठेले पर ग्राहक भी कम आने लगे थे और अब उसके फल भी बहुत कम बिक रहे थे। महेश चुपचाप ठेले पर बैठा बस यही सब सोच रहा था। अरे, कुछ दिनों से फल बहुत कम बिक रहे हैं। लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। बस किसी तरह आज ये सारा माल बिक जाए, फिर मैं भी घर जाकर थोड़ा आराम करूं। तभी सुनील महेश के ठेले पर फल लेने पहुंचा। उसने महेश से काफी सारे फल खरीदे, जिसे देखकर महेश बहुत खुश हो गया। देखते ही देखते शाम हो गई। उधर चिंटू भी सूरज का जन्मदिन मनाने उसके घर पहुंच गया। सबने मिलकर केक काटा और खुशी खुशी जन्मदिन मनाने लगे। सूरज, मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है। ठीक है, तुम अभी खाना खाकर जाना। सबसे पहले चिंटू को खाना परोसा गया। चिंटू ने भी खुशी खुशी जमकर खाना खाया और थोड़ी देर बाद वहां से घर के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज खून की उल्टियां होने लगी और कुछ ही पल में वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय घर लौटते हुए महेश की नजर चिंटू पर पड़ी। अपने बेटे को सड़क पर पड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। महेश घबराकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत चिंटू को अंदर ले जाकर भर्ती कर लेते हैं। कुछ ही देर में सुमन भी अस्पताल पहुंच जाती है। चिंटू की हालत देखकर दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, चिंटू की हालत खराब खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। महेश गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही सुनील को फोन करता है। सुनील, तुमने क्या खिलाया है मेरे बेटे को जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? मैंने तो उसे घर का खाना ही खिलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाहर कुछ खा लिया हो? नहीं, जरूर तुमने इसे खराब खाना खिलाया है। हम चिंटू को खराब खाना क्यों खिलाएंगे? और वैसे भी आज का सारा सामान तो मैं तुम्हारे ही ठेले से लेकर गया था। महेश को अचानक याद आया कि दोपहर में सुनील सारे फल उसी के ठेले से लेकर गया था। ये सोचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया कि उसके बेचे हुए खराब फलों की वजह से ही चिंटू की हालत इतनी गंभीर हो गई है। महेश की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में सुनील से बोला, सुनील मुझे माफ कर देना और वो खाना और बाकी फल किसी को मत खिलाना। और इतना कहकर महेश कांपते हाथों से फोन काट देता है। उधर सुमन अस्पताल के बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने उदास नजरों से उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर उन्हें हिम्मत रखने को कहकर वहां से चला गया। उधर महेश और सुमन बुरी तरह टूट चुके थे। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वे बार बार खुद को ही कोस रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी ही गलती है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे लालच की वजह से ही आज हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ। बस भगवान, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं वादा करती हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगी। दोनों अपनी गलती समझ चुके थे। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि लालच में आकर कभी किसी और का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सच्चा सुख नहीं देता।